संगिनी पिया की 24वें के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि गौरी धूप में प्रदक्षिणा पूरी करती है। उसके बहुत पैर जलते रहते हैं। ये सब देख के रुद्र को बहुत टेंशन आता है और वो भागते भागते गौरी को गोद में लेता है। उसके बाद वो गोद में लेके गौरी को चलते रहता है। ये सब रिद्धि देखती है और पुष्पा भी देखता है। तो रिद्धि बोलती कि हम लोग क्या करेंगे। तो पुष्पा बोलता है कि हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे और उनको पकड़ेंगे। ऐसा बोल के दोनों भी वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे रुद्र गौरी को लेके मंदिर में आता है और वो गुरुजी को बोलता है कि हल्दी दे दो। वो गौरी के पैर को हल्दी लगाता है। उसके बाद गौरी बोलती है कि जहाँ पे जलता है वहां पे हल्दी नहीं लगाई जाती, जहाँ पे लगता है वहां पे हल्दी लगाई जाती है। उसके बाद वो देखती है कि रुद्र को बहुत लगा हुआ रहता है। वो बोलती है कि आपको कितना लगा। उसके बाद वो रुद्र के हाथ पे देखती है। वहां पे पुष्पा और रिद्धि पहुंच जाते हैं। तो वो रिद्धि को बोलती है कि रिद्धि मैडम देखो ना सर को कितना लगा है। ये सब देख के रिद्धि को बहुत टेंशन आता है और वो बोलती है कि चलो हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। यहाँ पे रुद्र हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी नहीं रहता। उसके बाद यहाँ पे मामी मामा को बोलती है कि आपकी वजह से ही वो लड़की छूट गई, आपने बराबर नहीं देखा। अगर आप उसको सही से देखे होते तो हमको आज मिल गई होती। तो मामा बोलते कि मैं भी तुम्हारे साथ में ही उसको ढूंढ रहा था ना, तुम्हारी वजह से वो पंडित को मेरे 100 रुपए गए। तो मामी बोलती कि कितना कंजूसी करते हैं। ऐसे वो लोग की आपस में बात चालू रहती है। उतने में वहां पे पुष्पा की गाड़ी आती रहती है। वो देखते हैं कि उस गाड़ी में गौरी है। मामा मामी को बोलता है कि जो सामने से गाड़ी गई है उसमें गौरी बैठी है। ये सब सुन के मामी को एकदम धक्का लगता है। मामी बोलती है कि सच बोलो ना, सच में वो गाड़ी में गौरी थी क्या। तो मामा बोलते हैं कि हाँ, मैंने मेरी आंखों से देखा, वो गाड़ी में गौरी थी। उसके बाद पुष्पा बीच रास्ते में गाड़ी रोकता है। तो इधर रिद्धि बोलती कि मेरे यूएस के डॉक्टर ने मुझे सब मेडिसिन बताया है, शायद एक मेडिकल है, वो मेडिकल में ये सब मेडिसिन मिलेगा। वो दोनों उतर जाते हैं। तो यहाँ पे रिद्धि रुद्र के लिए मेडिसिन लेती है। तो साथ में उसके पुष्पा भी रहता है गाड़ी के अंदर। गौरी और रुद्र दोनों ही रहते हैं। तो गौरी बोलती है कि सर आपको बहुत लगा। तो रुद्र बोलता है कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। तो उसके बाद में दोनों की बातचीत चालू रहती है। तो गौरी बोलती है कि रिद्धि मैडम आपसे कितना प्यार करते हैं, आप भी उनसे उतना ही प्यार करो। तो रुद्र बोलता है कि उसके प्यार की जो डेफिनेशन है वो अलग है और मेरी अलग है। तो गौरी बोलती कि ऐसा कुछ नहीं रहता, प्यार प्यार होता है, वो कैसा भी हो उसका प्यार करने का तरीका अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करती। तो ये सब रुद्र सुनता है। रुद्र एकदम शांत हो जाता है। तो गौरी बोलती कि आपने अभी तक रिद्धि को हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, मतलब आप एक बार उसके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा बोलने से रुद्र एकदम शांत हो जाता है। उसके बाद वहां पे रिद्धि मेडिसिन लेके आती है और रुद्र को पट्टी बांधते रहती है। ये सब गौरी देखती है। उसको याद आता है कि जब उसको लगा था तो रुद्र ने भी उसको ऐसी पट्टी बांधा था। इधर पे रिद्धि रुद्र को पट्टी बांधती है और गौरी जो रुद्र ने उसको पट्टी बांधी हुई रहती है वो खोलती है। यहाँ पे गौरी को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो चुप होती रहती है। रुद्र भी एकदम गौरी की तरफ देखने लगता है। उसके बाद वो लोग घर पे पहुंचते हैं। इधर नंदा माँ बहुत टेंशन में आती है। वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोग मंदिर में ही गए थे ना, तो रुद्र को ऐसे कैसे लगा। तो कुछ बोलने से पहले ही पुष्पा बोलता है कि गौरी जी को भी देखो कितना लगा है, उनके भी पैर जल गए। ऐसा बोलने से इधर नंदा माँ को बहुत टेंशन आता है। तो रिद्धि बोलती है कि ये मेरे बेबी ने मेरे लिए किया। वहां पे एक मनोकामना राउंड था, वो राउंड पूरा करने से जो अपना जीवन साथी है, जो अपने को चाहिए वही मिलता है, ऐसा वो बताने लगती है। तो ये सब सुन के इधर नंदा माँ को बहुत खुशी होती है। रेवती बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो ये सब सुन के रेवती को भी बहुत खुशी होती है। यहाँ पे रिद्धि रहती है। रिद्धि बोलती कि जा गौरी, आज रात का खाना तू ही बना। उतने में रेवती बोलती है कि नहीं, गौरी को आराम करने दे और तू रुद्र का ख्याल रख। ऐसा बोलने से रिद्धि बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद वो उसको बोलती है कि गौरी तू आराम के लिए जा। तो रिद्धि वहां से गौरी को भेजती है। ये सब रुद्र दिखता है। गौरी को चलने नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पैरों में बहुत दर्द था। ये सब रुद्र दिखता है। रुद्र को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद गौरी उसके रूम पे आ जाती है। बिट्टी उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुई रहती है। बोलती है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, तुम मुझे लेके क्यों गई नहीं मंदिर। तो गौरी बोलती है कि मेरा कोई प्लान नहीं था, मुझे पुष्पा जी और रुद्र सर ने लेके गया। ऐसा बोलने से बिट्टी बोलती है कि पार्टनर भी तुम्हारे साथ में था क्या।
तो गौरी बोलती कि हाँ, लेकिन गौरी उसको बोलती है कि अच्छा हुआ बिट्टी तू नहीं आई, मैं खुद बच गई। ऐसा बोलने से बिट्टी बोलती कि बच गई मतलब क्या हुआ? तो गौरी बोलती कि आज मुझे मंदिर में मामा मामी दिखे, वो मुझे ढूंढते ढूंढते नासिक तक पहुंच गए, मुझे लगा नहीं था कि वो नासिक तक पहुंच जाएंगे। ऐसा वो बिट्टी को बताती है। बिट्टी बहुत डर जाती है, बोलती तू टेंशन मत ले, वो हमको यहाँ ढूंढेंगे नहीं, हम इस बंगले के बाहर ही नहीं जाएंगे, इसी बंगले में रहेंगे। ऐसा वो गौरी को समझाती है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।